ओम शांति। आज जीवन में हमें कई बार बहुत सारी बातों का बुरा लग जाता है कि हम सभी के साथ अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं। पहली बात यह है कि लोग आपके साथ बुरा नहीं करते, आपने कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ बुरा किया था जिसका उन्होंने आपको रिटर्न दिया है। जैसे सपोज़ आप किसी को जब कोई गिफ्ट देते हैं, सौगात देते हैं, तो उस सौगात को रिटर्न में भी दिया जाता है। तो वैसे ही ये कर्मों की भी ऐसा ही एक खेल है, क्योंकि जैसा हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है। लेकिन जब हम दूसरे के साथ करते हैं तो हमें होती है खुशी, और जब वही चीज़ हमारे साथ होती है तो हमें होता है दुख। लेकिन इसमें पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसको क्या दे रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान रहते हैं कि हम तो सभी को अच्छा देते हैं लेकिन लोग हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं। पहली बात ये है कि आप जब उन सदस्यों को जिनके साथ भी कभी भी आपका संकल्प है कि मुझे इनके साथ बुरा करना है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न आपका जमा होगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि मुझे किसी के भी साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। और अगर मैं भी बदले की भावना रखूँ तो दुनिया भी बदले की भावना रख रही है और मैं भी बदले की भावना रख रहा हूँ, तो मेरे में और उसमें अंतर क्या रह गया है। क्योंकि जीवन की भले कितनी भी समस्याएं हों, कितने भी व्यक्ति आपको बुरा भला कह के चले जाएं, लेकिन हमें कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ करूं। क्योंकि अगर मान लो आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो ऑटोमेटिकली बार बार आपके संकल्पों में वही चीज़ दोहराई जाती है, वही संकल्प बार बार आएंगे। क्यों आएंगे? कि मैंने कुछ किया। आज आप देखें, आप खुद कई बार इस चीज़ को रियलाइज़ करते होंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी होती है किसी भी प्रकार की, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, ज़रूर मैंने किसी के साथ कुछ किया होगा जिसका मुझे इस समय भोगना पड़ा। तो इसका मतलब सीधा ही है कि हमें पता है लेकिन हम उस चीज़ को ढक देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम मानने से इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। आप जब आकाश की तरफ गेंद को फेंकते हैं, रिटर्न कहाँ आती है? वो नीचे। अगर वो चाहे तो ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर जाने का उसका कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको नीचे खींच कर ले आता है। तो इसी प्रकार मानव जीवन के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं हम भले कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करें, कितना भी हम बदलने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म अपना बदला ले लेते हैं। हमें किसी के साथ भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बदल कर दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का समय वह है जहाँ पर हमें बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। क्योंकि समय की भी मांग यही है। आज अगर हम स्वयं को बदल दें तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। अगर हम स्वयं की चेकिंग करना शुरू हो जाएं तो दुनिया कितनी रोशन लगेगी। अगर हम स्वयं को पावरफुल बना दें तो दुनिया हमारे लिए कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। क्योंकि हमें दुनिया के ऐसे लोगों को भी देखना पड़ जाता है जो बुरी दुनिया में हैं। मान लो बुरे संस्कारों के वश फंसे हुए हैं, बुरी आदतों के वश फंसे हुए हैं, बुरी नेचर है उनकी, गाली गलौज करना है, अपशब्द बोलना है या लड़ाई झगड़ा है। पहली बात ये है, आप उसके बचपन को याद करें। जब तक वो 5 साल का था तब तक उसका कोई लड़ाई में ध्यान नहीं था, कोई उल्टा सुलटे बोलने में ध्यान नहीं था, कोई किसी चीज़ में ध्यान नहीं था। लेकिन व्यक्ति इन चीज़ों को तब अपनाता है जब उसके जीवन में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन कई बार उसके सामने का वातावरण उसे बुरा बना देता है। उसके जीवन की जो समस्याएं हैं उसे वो बुरा बना देती हैं। व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं होता। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। नफ़रत करनी है उसकी बुराई से करो,
उसके संस्कारों से करो, उसकी आदत से करो। क्योंकि आज हम व्यक्ति से नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर नफ़रत का बीज डलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो, सपोज़ हम टमाटर लेते हैं, कोई भी चीज़ हम बीज वाली है, हमने गमले में डाल दी मिट्टी में, तो क्या होगा? वो हमने तो नॉर्मली रूप में डाली, लेकिन वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेगा। तो वैसे ही सोचो कि जब एक बीज को पता है कि मैं मिट्टी के साथ टच हो गया हूँ, तो मैं मिट्टी के साथ टच हो गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर खिलना है, तो वो धीरे धीरे करके खिल जाता है। तो वैसे ही सोचे कि हम क्यों नहीं, हमें भी तो परमात्मा का संग मिला है। लेकिन हम जब मनुष्य आत्माओं के संग में आ जाते हैं, नेगेटिव आत्माओं के संग में आ जाते हैं, तो जहाँ पर हमारा चेहरा हर्षित मुक्त था वो मुरझा जाता है, जहाँ पर हमारे संकल्प पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में आ जाते, जहाँ पर हमारे कर्म बहुत सुंदर थे वो नेगेटिव कर्मों में गिना जाता है। क्योंकि व्यक्ति आज भले कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं सभी के साथ अच्छा करूं, लेकिन कई बार हमारे ही कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो रिटर्न आ जाते हैं। तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जीवन में समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही, हमारे कर्मों के हिसाब किताब ख़त्म नहीं हो रहे। आप डेली जब आप कुछ ना कुछ करते, मान लो रात को सोते हैं, उससे हम सोचें कि मुझे उन आत्माओं को वाइब्रेशन या उन आत्माओं से सॉरी फील करना है जिन आत्माओं को मैंने कभी ना कभी दुख दिया है। भले इस जन्म में दिया हो, भले पूर्व जन्म में दिया हो, लेकिन दिया है, तो मुझे उसका रिटर्न वापस प्यार से देना है, दुआओं से देना है, शक्तियों से देना है। आज आप देखें, आज सबसे ज़्यादा कमी हमारी यही हो रही है। हम ना तो दुआएं लेते हैं ना शक्तियां लेते हैं, क्योंकि हम सीधा कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, व्यक्ति जो सीधा कह देता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप सोच सकते हैं कि उसका भगवान से नाता कैसा होगा, उसका भगवान से जुड़ाव कैसा होगा। क्योंकि भगवान हमेशा उसी व्यक्ति को अपना समझता है जो भगवान को अपना समझता है। आज आप देखें, हमने लाख कोशिश की भगवान को अपना बनाने की, भगवान बना भी, लेकिन किसका बना? जो सच्चे दिल वाला था। तो आज भले हम इतनी चीज़ें, नित्य नियम सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम भगवान से दूर हैं। भगवान से दूर होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर की सोच। क्योंकि आप हमेशा आपने देखा होगा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें नहा धोकर जाना है। आप बिना नहाए धोए तो मंदिर नहीं जाते ना, नहा धोकर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? कि हमें शरीर को शुद्ध करके जाना है। तो वैसे ही सोचें कि जब शरीर को हम शुद्ध करना अच्छा समझते हैं तो हमें मन को भी शुद्ध करना है। क्योंकि आज अगर हमारा मन भी शुद्ध होगा तो हमारे तन को भी शुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने मन के संकल्पों को शुद्ध बनाएं, और जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, आप सोचें कि ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। जो मैंने बीज बोया था वो अब मुझे काटना पड़ेगा, लेकिन मुझे आगे के लिए अटेंशन रखना है कि मुझे आगे ऐसा कोई बीज नहीं बोना है। क्योंकि अगर हम आगे के लिए भी ऐसा ही बीज बोएंगे तो कहीं ना कहीं जब उसका मुझे रिटर्न देना पड़ेगा तो उसमें मुझे आएगा दुख, उसमें आएगी दर्द, उसमें आएगा पीड़ा। आज भले कैसा भी इंसान है, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बदलती चली जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा बदलने का कारण है मनुष्य की सोच। क्योंकि आज व्यक्ति बिना सोचे समझे भी बहुत सारे कार्य करके चला जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया। इसीलिए किसी की भी बातों का बुरा ना समझें, ओनली अपने जीवन के महत्व को समझकर उसे खुले दिल से जिए। ओम शांति।